राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि, आज से अधूरे सपने पूरे, राहत की सांस, 4 काम बनेंगे। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ। सिंह राशि, ग्रहों के राजा हमारे पिता सूर्यदेव, हमारे मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाले सूर्यदेव, सरकारी नौकरी देने वाले हमारे सूर्यदेव, सरकारी तंत्र से जोड़ने वाले हमारे सूर्य। सूर्यदेव आपके राशि में, स्वयं के घर में, आपके लग्न में बैठे हुए थे, किंतु आपको जिस रेशियो में जितना चाहिए था उतना नहीं मिला। इसका कारण यह बना कि साथ में केतु थे, केतु ने सूर्य को जकड़ रखा था और राहु की दृष्टि थी, तो जितना आपको मिलना चाहिए था नहीं मिला, सूर्यदेव आपको नहीं दे। किंतु आज से स्थिति जबरदस्त बन गई, सूर्यदेव मजबूत और बेहद मजबूत पोजीशन पर हो गए। सूर्यदेव अब आ चुके हैं आपके धन के घर में, कन्या राशि में। तो 4 काम। सबसे पहला काम क्या होगा कि जो बाधा अड़चन था आपका किसी भी काम में, नौकरी में, बिजनेस में, धंधा में, उसे समाप्त करेंगे। और दूसरा, ये कन्या राशि जो पृथ्वी तत्व राशि है, उसमें सूर्य के आने से इस पृथ्वी पर आपका जो भी काम होगा उसमें आपको लाभ दिलाएंगे, सफलता दिलाएंगे, धन का संचय कराएंगे। तीसरा जो बात होगा, सूर्य और बुध एक साथ, तो बुधादित्य राजयोग बन गया। और चौथा जो बात हो रहा है वह यह है, सूर्य 7वीं दृष्टि सीधे शनि पर डाल रहे हैं, समसप्तक योग। तो इन चारों बातों से आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है। सूर्यदेव पिता हैं, सरकार हैं, सरकारी तंत्र हैं। अब जब धन के घर में आके बैठ गए तो आपका धन बढ़ेगा। जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जो भी आप व्यापार कर रहे हैं, आप धन को इकट्ठा करेंगे, एकत्रित करेंगे, आपकी ख्याति बढ़ेगी, आपकी उन्नति होगी। जो आपके कार्य में, बिजनेस में, व्यापार में, नौकरी में जो बाधा अड़चन थी वह समाप्त होगी, उसमें आपको लाभ मिलेगा, तरक्की का मार्ग खुलेगा। कोई कोर्ट कचहरी का मसला है वह दूर होगा, सॉल्व होगा, आपके फेवर में डिसीजन आएगा, डिग्री आएगी। पैतृक संपत्ति आपको नहीं मिल पाया था वह आपको प्राप्त होगा, मिलेगा। जो आपकी योजनाएं अधूरी पड़ गई थी, अधूरी रह गई थी, वह अधूरी योजना आपकी पूरी होंगी, आपको लाभ होगा, आपको सफलता मिलेगी, उन्नति के शिखर पर जाएंगे आप। शनि महाराज कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, आपके कैरियर के, आपके नौकरी के मालिक बनते हैं। और सूर्यदेव पोजीशन देते हैं, अस्थायित्व देते हैं, पद प्रतिष्ठा देते हैं, धन देते हैं। तो आपका जो भी काम होगा, क्योंकि समसप्तक योग बन रहा है, सूर्य की दृष्टि शनि पर है, तो जो भी आपका काम होगा उसमें आपको अस्थायित्व मिलेगा, स्टेब्लिश होंगे आप, चाहे नौकरी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे व्यापार हो, आपको लाभ होगा। यहां से 7वीं दृष्टि शनि पर पड़ रही है, यानी आपके 8वें घर पे, तो अचानक से सडनली कोई आपका रुका हुआ काम है वह पूरा हो जाएगा, अचानक से लाभ मिल जाएगा। कोई बाधा अड़चन है वह समाप्त हो जाएगा। आपने कोई इंटरव्यू दिया है, परीक्षा दिया, रिजल्ट पेंडिंग है, तो अचानक से कभी भी आ सकता है और आप खुशी से झूमने लगेंगे, उछल जाएंगे। योजना जो आपकी अधूरी रह गई थी,
आप रो कर रह गए, बहुत प्रयास किए, वह अधूरी योजना आपकी पूरी हो। धन तो आपका खूब बनेगा, कोई गुप्त धन यानी पैसा कहीं फंसा है, गड़ गया, नहीं मिल रहा है, डूब गया समझिए, वह डूबा हुआ पैसा आपको मिलेगा। सरकारी तंत्र में कहीं पैसा फंसा, वह पैसा आपको मिलेगा। यदि सरकारी तंत्र से जुड़ना चाह रहे हैं, जुड़ने का अवसर मिलेगा। ठेका वगैरह लेना चाहते तो वह काम आपका बनेगा। योजनाएं आपकी पूरी होंगी। अच्छा, शनि महाराज बैठे हैं आपके अष्टम भाव पे, किंतु शनि महाराज का 2 घर है। सप्तम भाव के भी मालिक शनि महाराज हैं और आपके छठे घर के भी मालिक शनि महाराज हैं। अब चूंकि सूर्य की दृष्टि शनि पर है, तब ये सूर्य से प्रभावित है, तो सूर्य के हिसाब से फल देंगे। तो आपके छठे घर यानी रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिलाएंगे। शत्रु भयभीत होगा, आपका पराक्रम इतना बढ़ेगा, आपका वर्चस्व इतना बढ़ेगा कि शत्रु दूर भाग जाएगा। योजनाएं आपकी पूरी होंगी। अच्छा, यही घर नौकरी का भी है, छठा घर। तो जो लोग नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा। वैसे सूर्यदेव तो सरकारी नौकरी देते हैं। यदि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो रहा है। सरकारी तंत्र से जुड़ना है तो यदि कॉन्ट्रैक्ट पे भी नौकरी लग रही है तो पकड़ लीजिएगा, ठेके पे मिल रहा है तो भी पकड़ लीजिएगा। यदि कोई आप ठेका लेना चाह रहे हैं तो वह भी काम आपका बनेगा। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, जो भी आपकी समस्या है वह दूर होगी, क्योंकि इस समय सूर्यदेव बेहद मजबूत पोजीशन पे है और बेहद लाभकारी परिणाम देने के लिए तैयार। तो ये जो समय है, ये धन के घर में है, ये जो समय है, ये चारों तरफ से अगर देखा जाए तो आपको बहुत लाभ हो रहा है। आपके सप्तम भाव के भी मालिक शनि महाराज और सूर्य के हिसाब से फल देंगे। तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा क्रोध से बचेंगे, अहंकार से बचेंगे, वाणी पर संयम रखेंगे तो दाम्पत्य जीवन मधुर होगा। अच्छा, ये घर बिजनेस व्यापार का है, तो बिजनेस व्यापार में तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि कर्म के मालिक शनि महाराज और सूर्य आपको स्थायित्व देते हैं, पोजीशन देते हैं। तो यदि आप कर्म कर रहे हैं तो आपको स्थायित्व मिलेगा, आपको कोई स्थान मिलेगा, चाहे नौकरी में कर्म कर रहे हो, चाहे बिजनेस व्यापार में कर्म कर रहे हो, आपको स्थान मिलेगा, आपको एक मुकाम मिलेगा। जो भी आपकी योजना अधूरी रह गई थी, वह अधूरी योजना आपकी पूरी होगी। बिजनेस व्यापार आगे बढ़ेगा, आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा, सफलता आपके कदम चूमती हुई दिखाई देगी। तो ये जो सूर्य देव का पोजीशन बना, आपके लिए बेहद चमत्कारी और बेहद परिणाम देने वाला होगा। आज से ये बेहद पावरफुल हो गए और बेहद पावरफुल पोजीशन में आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी बिजनेस, जो भी धंधा, जो भी व्यापार, उसमें आप बहुत अच्छा करते हुए नजर आएंगे। आपको आलस नहीं करना है, आलस त्याग दीजिएगा। पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी से अपने काम को अंजाम दीजिएगा। यकीन मानिए, आपके ये सभी काम बनेंगे, सफलता आपको खूब प्राप्त होगा। शनि महाराज की वस्तुओं का दान करेंगे, गरीबों को 2-5 रुपए का दान करेंगे, आपको लाभ होगा। एक तांबे का लोटा लेकर के उसमें शुद्ध जल, थोड़ा सा अक्षत, लाल रोरी, लाल पुष्प और थोड़ा सा गुड़ डाल करके उगते हुए सूरज को अर्पित करेंगे तो यकीनन आपको जबरदस्त लाभ होगा। गाय को मीठी रोटी खिलाइए, गेहूं का दान करिए, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या या परेशानी है तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। कोई एक प्रश्न पूछे, उसका सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान की प्रार्थना है।